हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज हम फिर एक बार क्या करते हैं, अवकलन का एक टाइप पढ़ते हैं जिसमें क्या होगा आपका लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, यानी लघुगणकी अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक है। अच्छा, लघुगणकी अवकलन होता क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे, है ना। लघुगणकी अवकलन में बाबू क्या होता है, लघुगणकी पहली बात तो लड़कों को ये प्रॉब्लम होता है कि लघुगणकी अवकलन कब किया जाता है। ठीक है। अगर हम जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, x टू पावर y है, तो y क्या है, वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है। अभी तक हमने क्या सीखा था, x टू पावर n के फॉर्म, यानी n का मान आपका क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता था, कोई एक कांस्टेंट राशि होती थी। लेकिन अगर y किसी की पावर आपकी वेरिएबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, और क्या हो आपका भागफल के रूप में हो, कोई फलन, दो फलन हो, दो या दो से अधिक फलन, वो भागफल के रूप में लिखे हों, गुणा के रूप में लिखे हों, जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया गुणा के रूप में लिखा गया हो, है ना। यहाँ देखो साइन x टू पावर x है, यहाँ x टू लॉग x है, साइन x टू पावर cos x है। तो ऐसे अगर वेरिएबल खाते हों या गुणा के फॉर्म में लिखा गया हो या भाग के रूप में जो कुछ भी लिखा गया हो, ठीक है, तो उसको अगर हम लॉग लेकर अवकलन करते हैं तो जो अवकलन करने का प्रोसेस होता है वो सिंपल हो जाता है। वो क्या होता है, सिंपल हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम लॉगरिथम जो है अवकलन, यानी लॉगरिथम जो डिफरेंशिएशन है कब करेंगे, सवाल को देख के पहचान के कैसे हम करेंगे। क्या एक बार फिर से बताते हैं, अगर x टू पावर y यानी उसकी घात क्या है आपकी चर है, यानी वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसका मान निश्चित ना हो, कांस्टेंट मतलब जिसका मान निश्चित होता है। और अगर भाग के रूप में ऐसे गुणा के रूप में लिखा हो, फिर बट्टे में भाग के रूप में कई प्रोडक्ट दिए गए हों, ठीक है, या अंश बट्टे हर के रूप में लिखा गया हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, या आपका देखो मल्टीप्लाई के रूप में आपका क्या बोलते हैं कि फंक्शन दिए गए हैं, दो या दो से अधिक फंक्शन, ठीक है। तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि अगर हम लॉग लेंगे तो ये सवाल को लगाना थोड़ा सा आसानी होगी, लगाने का जो प्रोसेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब दोस्त हम क्या करते हैं, लॉगरिथम जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें कुछ रूल्स आएंगे जिसमें लॉग की प्रॉपर्टी आएगी, जिसको मैंने पहले जिक्र किया है, फिर हम एक बार जिक्र करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे log m टू पावर अगर n है तो इसे क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। ये कई बार यूज होगा जब आप log लोगे तो, ठीक है। ऐसे log m इंटू n तो log m प्लस log n हो जाएगा। इसी में अगर log m n p q सब कुछ होता तो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q ऐसे लिखते चले जाते। ठीक, ऐसे log अगर m बाई n है तो इसे क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। ठीक है, ये फार्मूला होता है। log e टू बेस अगर e है, log x टू बेस x है, log 10 टू बेस 10 है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही log b टू बेस अगर a है, फिर देखो log a टू बेस अगर b हो जाए, देखो यहाँ पे a था, अगर यहाँ पर जाए b आपका यहाँ था, ये यहाँ पर जाए, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। या कहें log b टू बेस a बराबर हो जाएगा 1 बट्टे log a टू बेस b। अच्छा, अब इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ log b टू बेस a को, तो इसे हम लिख सकते हैं log b अपान log a, जैसे हमने यहाँ पर लिखा log x टू बेस अगर y है तो log x टू बेस कुछ भी रहे और log y हम कर सकते हैं। और ये हमेशा याद रखना है कि log m प्लस n कभी भी log m प्लस log n के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे देखो इक्वल नॉट मैंने लिखा है, इसके बराबर नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी है जिससे हमारा क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चनों को लगाएंगे और आपको समझाएंगे कैसे हम इसको एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनको मिटाते हैं, इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको, चलिए मिटा देते हैं, फिर इन सवालों को लगाया भी जाएगा। ये सवाल आते हैं 5 नंबर के आएंगे, है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ से कि y बराबर x टू पावर y, पहले हम परीक्षा में क्या पहचानेंगे कौन सा फंक्शन होगा, ये लॉगरिथम फंक्शन का लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हमें इससे करना पड़ेगा जब चर की घात चर हो।
तुरंत देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले दोनों बच्चों का हम लॉग लेंगे। क्या करेंगे, लॉग लेंगे। क्या लिखिए, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर वाई। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो ये लॉग की जो प्रॉपर्टी है, ये वाली पहली वाली प्रॉपर्टी, अगर लॉग एम टू पावर एन है तो एन लॉग एम होता है। ठीक, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब अगर इसका किया जाए तो हम जानते हैं फार्मूला, ये लिख दे रहे हैं, लॉग अगर x होता है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फार्मूला होता है 1/x। अब चूंकि यहाँ देख रहे हैं log y है और x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, करेंगे तो वही काम, लेकिन लिखेंगे क्या देखना था, इसको हम लिखेंगे 1/y, इसी फार्मूले से हो गया, लेकिन इंटू करके dy अपान लिखेंगे dx, इंटू करके क्या लिखेंगे, dy अपान dx, हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बस समझ में, ऐसे ही हम इधर आएंगे। अब देख रहे हैं इसमें दो फंक्शन है, ए, इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो। हमने प्रोडक्ट वाला बताया था ना, ए इंटू बी का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है, ए इंटू बी का अवकलन प्लस बी इंटू ए का अवकलन, हमने कहानी वहाँ बताई थी, है ना, अर्जुन और बिंदु वाला नाम जो लिया था। अब क्या होगा आपका फर्स्ट अवकल ए इंटू इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x, फिर प्लस log x इंटू इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। बोलो ये समझ में आ रहा है। तो अब हम यहाँ से अगर करें तो हमारा मिलेगा 1/y डी वाई अपान डी एक्स, और इसको हम इधर ला दें, माइनस हो जाएगा log x इंटू डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। ठीक, बराबर होगा क्या हमारा, यहाँ से ये हमारा y और x का अगर हम log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा, 1/x आएगा। ठीक, यहाँ से हम डी वाई अपान डी एक्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा क्या आपका 1/y माइनस log x इक्वल टू आपका y अपान x। ठीक, अच्छा इसको अगर हम हल करते हैं, ये हमको समझ में आ जाता है। अब हम इसको हम मिटाते हैं ऊपर से। ठीक, आप इसके सार ले लीजिएगा ताकि ऊपर से लिखें, ये नीचे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब हम ऊपर से मिटा देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ से हम देखें तो ये इसके बट्टे एक लिख सकते हैं, ये भिन्न है, इसको जो घटाना है तो हम एलसीएम लेंगे कितना, y से भाग करेंगे तो y एक आएगा, एक का गुणा करो एक आ जाएगा, माइनस एक से भाग करेंगे इंटू वाई हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे आएगा डी वाई अपान डी एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपान वाई इक्वल हो जाएगा वाई का वाई बट्टे एक्स। ठीक, अब देखो ये हमारा बट्टे में ये आके यहाँ गुणा करेगा और ये आके यहाँ पे भाग कर जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये सिद्ध करना होता यहाँ से कि मतलब ये अगर आप चाहो ये इस एक्स को यहाँ पे भाग में तो यहाँ पे गुणा भी कर सकते हो, अगर ऐसे सिद्ध करना होता तो कर सकते थे, लेकिन आपको डी वाई अपान डी एक्स निकालना था, इसलिए यही क्या हो जाएगा, अब आपका उत्तर हो जाएगा। तो शायद ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, ये कैसे आया, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे करते हैं इसी का। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, देखिए क्वेश्चन है दोस्त, यदि y बराबर x टू पावर x फिर ऐसे 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 करते हुए इनफाइनाइट तक गए,
बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर आप ध्यान से देखो इसको, अगर यहाँ से देखो, ये जो पावर है उसको ढक दो तो y बराबर क्या है? यक्स है। देखो ध्यान से, y बराबर यक्स ही दिख रहा होगा आपको। देखो y बराबर यक्स दिख रहा, पावर नहीं दिख रही, ये सब नहीं दिख रही है। इसका मतलब यक्स टू पावर हम y लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा हो गया y बराबर यक्स टू पावर y। अब जो पीछे अभी मैंने सवाल अभी सॉल्व किया, अभी जस्ट वही सवाल बन गया। तो आप दोनों पक्षों का लाग लीजिए। क्यों लेंगे? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्स टू पावर वाई है, यानी इसकी जो घात है, जो पावर है, वो क्या है बाबू? आपकी वेरिएबल है, यानी चर है। अभी सवाल लगाया था वो आप हल कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है बाबू, सवाल ले लेते हैं किताब से। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए जो मैंने दिया था वही में से लेता हूँ मैं। यहाँ पे सवाल है साइन एक्स होल टू पावर कॉस एक्स। ऐसे देगा सवाल, कहेगा इसका अवकलन करिए। वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ पे लवगणकीय अवकलन है क्या है, ये सब नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन आप देख लोगे घात यहाँ पे ये भी आपका चर है, यक्स देखो ये भी ऐसे है, तो इसका मतलब समझता हो, मतलब हम यहाँ लॉग लेंगे तो उसको सॉल्व करना आसान होगा। तब इसको हम y के बराबर क्या करेंगे? मान लेंगे। मान लिया, ठीक। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे आप, तो हो जाएगा log y इक्वल टू log साइन एक्स टू पावर cos x। आप ध्यान से अगर देखो तो ये अगर इससे कंपेरिजन को दी m की पावर ये है, देखो यहाँ पे x, ये फिर क्या x साइन एक्स टू पावर cos x है, तो n log m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? log y बराबर cos x इंटू log साइन x हो जाएगा। ये वाली पावर जो n वाली है पहले आ जाएगी। ठीक, अच्छा। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? अभी मैंने फार्मूला बताया था आपका, log x का 1/x होता है, वैसे ये बट्टे y हो जाएगा, इंटू लिखेंगे dy अपॉन dx। देखो x के रिस्पेक्ट में आप करो, लेकिन यहाँ y है ना, इसलिए हमें dy अपॉन dx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका करेंगे। इसमें देख रहे हैं आप दो फंक्शन, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एक और फंक्शन है। तो a इंटू बी वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या होता है? a इंटू बी का अवकलन प्लस b इंटू ए का अवकलन। पीछे मैंने फार्मूले पढ़ा रखे, तो क्या आ जाएगा? cos x इंटू इसका अवकलन, देखो मतलब क्या बोलते हैं, पूरा लिखेंगे नहीं, ऐसे ही कर देंगे। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे चूँकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा, चलो लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पे अगर इसको हम कुछ मानते हैं u बराबर साइन एक्स, ठीक है, तो log u होगा। तो इसका मतलब ये फलन का फलन है। तो जो मैंने फलन का फलन टॉपिक पढ़ाया है, इसीलिए उन पीछे के टॉपिक को हमने पढ़ाया है, ताकि आपको आगे जब मैं पढ़ाऊँ तो चीज़ें आपको समझ में आती। हाँ, फलन का फलन है, तो आपको मैंने बताया था ना, इसको आप ढक लोगे तो log x हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, फिर इसका अवकलन करोगे, ये बताया था ना। तब हम बाबू ऐसे डायरेक्ट करने जा रहे हैं। आपको अगर समझ में नहीं आता तो पीछे वाले वीडियो एक बार देखेंगे बढ़िया से, जो आपका फलन के फलन है, तो आपको सारी बातें आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हल करते हैं। क्या हो जाएगा दोस्त? cos x इंटू इसका हो जाएगा 1/sin x, और sin x का फलन क्या हो जाएगा वो? cos x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा log sin x इंटू ब्रैकेट में माइनस sin। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो आपका क्या है। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको लिखना चाहें dy अपॉन डी एक्स निकालें, क्या आएगा यहाँ से?
इंटू वाई भी किए हो अभी। तो देखो कास एक्स इंटू कास एक्स, तो कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा बट्टे साइन एक्स। अब देखो ये माइनस वाला साइन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स होगा, बोलिए। अच्छा, इस y को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, नहीं तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा, है ना। इसको हम y को यहाँ लाएंगे, ठीक। इस y को एक बार लिखेंगे आप ऐसे, फिर y का मान रख देंगे, इसको मिटा के मान भी रख देगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको सॉल्व हो चुका है। क्या है y का मान? साइन एक्स टू पावर कॉस एक्स। समझ में? इस तरह के सवाल को लगाया जाता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, ये सवाल 5 नंबर के आएंगे, ये बात याद रखिएगा, 5 नंबर से कम नहीं आएगा। मिटा दें इसको। चलिए, अच्छा, अब मान लीजिए सवाल कुछ आपका ऐसे हो, कैसे हो? देखो सवाल आपको दे दिया गया हो, सवाल परीक्षा में साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x फिर इंटू साइन 3x। अब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है यार, कैसे अवकलन करें? तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, जब भी किसी मतलब चर की घात चर हो या भागफल के फॉर्म में दिया गया हो, तो उसका लाग लेने से उसके अवकलन की जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपको आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई के रूप में हम इसको y मान लेंगे। अब दोनों पक्षों का क्या करना है बाबू? लाग लेना है। लिखेंगे log y इक्वल टू log ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है? ये वाला, ये जो लगा है लाग या मेन वाला। अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो लाग साइन एक्स प्लस लाग साइन 2x प्लस लाग साइन 3x। ओके, अब दोनों पक्षों का आप क्या करोगे? एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/y इंटू डी वाई अपान डी एक्स। हमने बताया क्यों किया जाता है, ठीक, बराबर। अब देखो लिखेंगे नहीं यार, पीछे मैंने पढ़ाया उसे देखो, एक एक बात हमेशा बताएंगे तो आपको बड़ा ऊबन महसूस होगा, ठीक है। अब इसका क्या है? लॉग साइन एक्स है, देखो फलन का फलन है कि नहीं? ये भी लॉग साइन 2x है, फलन का फलन है पूरा। लॉग साइन 3x है, ये भी फलन का फलन है। तो हमें फलन का फलन पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके पहले वाली वीडियो भी देखना आपको लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपकी मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखो, पीछे वाली वीडियो देखेंगे तभी आगे का समझ में आएगा, चाहे मेरा लेक्चर या किसी की भी लेक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसलिए मैं इसको शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ। अब देखो क्या आ जाएगा, इसका जब करोगे तो 1/, क्या आ जाएगा बाबू? साइन आपका एक्स हो जाएगा, इंटू इसका अवकलन करोगे तो आ जाएगा cos एक्स, फिर प्लस ऐसे इसका करोगे तो 1/, साइन 2x, फिर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू cos 2x। फिर कोई ये फार्मूला क्या होता है? साइन एक्स होता है ना, यहाँ पे 2x हो गया है, इसलिए इसका फिर 2x का भी करोगे तो इंटू हो जाएगा क्या आपका 2, फिर ऐसे प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/, साइन 3x, ठीक है, इंटू इसका हो जाएगा cos 3x, फिर 3x का करोगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये होगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे dy/dx करके थोड़ा सुव्यवस्थित ढंग से, क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ cos x बट्टे आपका है तो आपका tan x है, cot x लिख सकते हो ना, cot x लिख लो धन। ये देखो cos 2x बट्टे है, ये भी cos 2x लिख सकते हो, इंटू 2 आपका इसमें गुणा था इसलिए 2 कर लो। ऐसे यहाँ पे प्लस हो जाएगा cos 3x बट्टे साइन 3x है तो एक 3 हो जाएगा और cot 3x हो जाएगा।
क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया है ना कि टेन जो x होता है साइन एक्स बट्टे कास एक्स, जैसे काट एक्स बताया है कास एक्स बट्टे साइन एक्स होता है, वही फार्मूला हमने यूज कर लिया। अब यहाँ से दोस्त अगर आपको क्या बोलते हैं कि dy अपन dx निकालना, तो ये वाला जो आपका 1/y में आके मल्टीप्लाई करेगा, तो इसे हमने मिटा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे करके यहाँ पे y हो जाएगा। अब इस y के स्थान पे आप ये वाली वैल्यू पूरा रख दीजिए, रख देंगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पूरा रखनी है, साइन एक्स साइन 2x 3x हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मिटाइए इसको। अब दोस्त क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 2018 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका x प्लस 3 होल टू पावर 1/3, ये क्या है, इंटू x प्लस 5 होल टू पावर 2/3 बट्टे x प्लस 4 होल टू पावर कितना बाबू 1/2 इंटू x माइनस 3 होल टू पावर 1/4। कुछ लड़के सोचते होंगे, देखो कभी कभी ये कुछ नहीं लिखा रहेगा, इंटू वाला कुछ नहीं, आपको समझ जाना है कि ये एक अलग है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये इसके ऊपर ये अंश है या हर है। तो अभी मैंने बताया कि जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, चर की घात चर हो, भागफल के फॉर्म में दिया हो यानी अंश बट्टे हर के रूप में हो, उसमें भी आपका मल्टीप्लाई हो, तो लॉग लेकर जब हम उसको करते हैं तो हमें आसानी पड़ती है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे बाबू, y के बराबर मान लेंगे, मान लिया। जब y के बराबर आपने मान लिया तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉग लेंगे, तो लॉग लिया क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू लॉग, चलो एक बार लिख लेते हैं आपके लिए, x प्लस 3 होल टू पावर 1/3 फिर इंटू x प्लस 5 होल टू पावर 2/3 होल बाई x प्लस 4 होल टू पावर 1/2 इंटू x माइनस 3 होल टू पावर 1/4। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी पहले लगेगी, देखो दो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है, कौन कौन बाबू, प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे जो 3 है और 2 दोनों लगने वाले हैं। लेकिन बात होगी सर पहले कौन सा लगाओगे, देखो दोस्तों ये पहले अंश बट्टे हर के रूप में है, देखो पूरा ये अंश है ये हर है, तो आपका log m/n है, तो अंश बट्टे हर है, न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर, तो log m माइनस log n पहले प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या,